क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, क्योंकि मैं चुनावों के समय में यहाँ पे उपस्थित नहीं था, और तो उस चलते सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पार्टी के सभी सदस्यगण हैं, सभी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी पंचायती राज के साथी हैं, सब लोगों के साथ विचार विमर्श जो है करेंगे। जो चुनावों के परिणाम रहे हैं उस पर कैसे आने वाले समय में हमको बेहतरीन काम करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, क्योंकि लोकसभा में पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन पार्टी का नहीं रहा है, तो उस पर निश्चित तौर से चिंता मंथन होना चाहिए, करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, ताकि इन द टाइम्स टू कम उसको हम बेटर कर सकें। तो उसी उपलक्ष्य से आज इस बैठक का हमने यहाँ पे जो है वो बैठक को करने का निर्णय लिया है, और इन द टाइम्स टू कम पूरी मजबूती से शिमला ग्रामीण में भी और पूरे प्रदेश में भी जो विकासात्मक कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, और हम पूरी मजबूती से जो जिम्मेवारी मुझे सरकार के अंदर है उसके अंतर्गत जो सड़कों का रखरखाव है, मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशंस है। आप जानते हैं कि PMJSY का कार्य अब शुरू हो चुका है। इस समय सारे टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं और उनका कार्य अब पूरे प्रदेश के अंदर उनका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है ज़मीन स्तर के ऊपर। उसका क्वालिटी ऑफ वर्क और समय के ऊपर वो कार्य पूरा हो, उसका मैं अभी एक निरीक्षण पूरे प्रदेश का भी करूंगा, और जो हमारे और कार्य भी जो चल रहे हैं उनको भी पूरा करने का हम हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। तो आज उसी दृष्टि से हमने इस बैठक का आयोजन किया है, और कैसे हमने आगे की रूपरेखा बनानी है उस दृष्टि से आज इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। संगठन की पदाधिकारियों की अनदेखी का सरकार में संगठन के पदाधिकारियों को जगह नहीं मिल पाई, क्या इसका लगता है आपको कि अब समय आ गया है, तो समय बचा है संगठन के पदाधिकारियों को सरकार में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पीछे इसमें जो है हाईकमांड द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम प्रदेश में सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लोकसभा में ये पूरे प्रदेश में ही इस तरीके का एक वो रहा है, तो निश्चित तौर से उसका आंकलन होना बहुत आवश्यक है, करेक्टिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक है। और एक बात ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मैजिक नहीं चला, मगर हिमाचल में चला है। तो क्यों चला है उसके ऊपर भी जो है वो हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है, और कैसे उसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बात तो अब एक बात पूरे तरीके से साफ है कि जो ये मोदी लहर की बात पहले करते थे और जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, उसमें एक बड़ा बदलाव अब जो है वो देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से उसके रिपरकशंस आने वाले समय में प्रदेश में भी होंगे, और प्रदेश के जो मसले हैं, जो प्रदेश के लंबित मसले केंद्रों में पड़े हुए हैं, उनको कैसे हमने इस नए परिप्रेक्ष्य में उठाना है, वो भी देखने के लिए दिलचस्प होगा। क्योंकि हमने पिछले 15 महीने हम लगातार हिमाचल के हितों को उठाते रहे। हिमाचल में जो आपदा के दौरान इतना नुकसान प्रदेश का हुआ, उस विषय को हमने बहुत मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने उठाया, हम सब ने उठाया, मगर उसको नज़रअंदाज किया गया है। अब जो एक नए परिप्रेक्ष्य में ये सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें नई सरकार बन रही है, अब वो कैसे हिमाचल की पैरवी उसमें होती है, ये चीज़ें आने वाले समय में हमको देखना है। मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि हम हिमाचल के हितों की पैरवी करते रहेंगे। जो विकासात्मक कार्य प्रदेश में चल रहे हैं उनको गति देना, उनको आगे लेकर जाना, ये हमारा प्राथमिकता है। मैंने चुनावों के समय में भी कहा था कि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ का एम्बिट है उसको हमें बढ़ाना है। पिछले कल ही मैंने इसके मुतलक वर्ल्ड बैंक के अधिकारी आए थे, उनके साथ मैंने बैठक करी है। चाहे आपका वाटर सप्लाई स्कीम्स है बड़े शहरों के लिए, धर्मशाला के लिए, पालमपुर के लिए, मंडी के लिए, और स्मार्ट सिटी को लाने की बात है, इसके ऊपर भी हमने तैयारी शुरू कर दी है। अब जैसे ही सरकार नई बन जाएगी वहाँ पर, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगा और वहाँ पे जो हमारे नए जो भी मंत्री बनेंगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ मैं इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ उठाऊंगा, बिकॉज वी आर कमिटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
सर एयरपोर्ट में जो कंगना के साथ हुआ उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, आपका क्या कहना है सर? उसमें एक और एड ऑन है। ये देखिए, मैं उसकी निंदा पहले ही कर चुका हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इस तरीके की कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ, और खास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो, जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब चीज़ें हुई, वी स्टैंड बाय देम। मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं। मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, जहाँ पे सुरक्षाकर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी, हर व्यक्ति की वहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखना है, और आप वहाँ पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, CISF कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। सर, इस घटना को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। भाजपा को लीड मिली है, बैठक की है कि अस्पताल में विचार करेंगे, दूसरा मंडी दौरे पे भी जा रहे हैं। ये देखिए, निश्चित तौर से मैंने कहा है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हमारा कहीं पर भी नहीं रहा है, और बहुत से इलाकों में लीड मिली है, शिमला ग्रामीण भी उसमें है। अब कैसे हमें उसको आने वाले समय में ठीक करना है, और मैं उनमें से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हमको एक्शन देना पड़ेगा, जो करेक्टिव मेजर लेंगे, ठोक बजा के लेंगे, क्योंकि हमने सिस्टम को ठीक करना है, और निश्चित तौर से उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। बाकी मंडी, निश्चित तौर से मैंने वहाँ का दौरा बनाया है, और जो भी वहाँ के विकास कार्य है, वी स्टैंड कमिटेड बाय देम। उनको पूरा करना आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसका मैंने पूरा रोड मैप बनाया है, चाहे वो PWD के माध्यम से है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से, और उसको हम अपने कार्यकाल में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, एयरपोर्ट की जो घटना हुई उसे आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, क्या आप मानते हैं उसे, इस घटना को आतंकवाद से जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। जैसा मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना, ये भी एक, मैं समझता हूँ, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अब उन्होंने किस उससे लक्ष्य से किया है, क्या किया है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें चीज़ें निकल कर आ जाएगी, साफ हो जाएगी। मगर केवल सीधे ये कह देना कि ये आतंकवादी है, ये भी मैं समझता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से आज की बैठक की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण की आम सभा के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोक निर्माण मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, पूर्व में विधायक रहे श्री सोमनाथ जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, बीच में है NAC सुन्नी के चेयरमैन भाई प्रदीप शर्मा जी, पंचायत समिति के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री करमचंद जी, उपाध्यक्ष, महासचिव, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, सभी सम्मानित हमारे जो है पदाधिकारी, जिला परिषद की हमारी सदस्य, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा व उनकी सहयोगियां, जिला महिला कांग्रेस की, हमारे बीच में युवा कांग्रेस के हमारे
पदाधिकारी उपस्थित है, सेवा दल के सभी पदाधिकारी हमारे बीच में, विभिन्न पंचायत से आए हुए काफी प्रधान, माननीय जो हमारे प्रधान लोग हैं, उप प्रधान लोग हैं, ये भी उपस्थित है। सभी प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर के सभी माननीय आप पार्टी पदाधिकारी, बूथ स्तर के खास तौर पे जो हमारे कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पे उपस्थित है, उन सभी का आज की बैठक का हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो है लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर हमने जो समीक्षा करनी है और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर भी जो चर्चा करेंगे। इसके ऊपर जो हमारा आज का जो एजेंडा रहेगा। इससे पहले कि हम आगे की इसकी कार्रवाई करें